जब से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट आया है तब से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके पीछे वजह यह है कि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे देखने को मिलेंगे जिनकी रैंक जो है अच्छी आ रही है, 1 2 3 4 11 12, मतलब आप देखें तो हो सकता है 50 के अंदर रैंक आ रही हो या 10 20 के अंदर रैंक आ रही हो, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट का क्या मामला रहता है, वेटिंग लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट हम लोग कह सकते हैं, ये आखिरकार क्या है, क्या सच मायने में सेकंड लिस्ट का रिजल्ट आता है, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली यहां पर बताने वाला हूं। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा एक छोटी सी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और इनको आपने सच मान लेना एक तरह से। रीजन क्या है कि यही सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अदरवाइज हो सकता है आप हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखो, अगला दूसरे प्लेटफॉर्म तीसरे प्लेटफॉर्म, सबका कहना कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही होगा और ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का सुका एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं विजय मौर्य। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिजल्ट। एक बच्चे का रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो रिजल्ट दिखाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर। इसके अलावा नाम, पिता का नाम, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर देखेंगे फिर ओबीसी कैटेगरी लिखी होगी, वो भी आपकी है। और यहाँ पर देखो अगर सिलेक्शन हुआ है तो क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। अगर सिलेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूं प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुन लेना जिससे डाउट ना हो। सिलेक्शन हुआ है ये कैसे चेक करोगे, देखो जरा। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है यू आर नॉट कंसीडर्ड, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर यहां पर लिखा है यू आर कंसीडर्ड, यू आर कंसीडर्ड, ध्यान सुनो, अगर लिखा है मान लीजिए यू आर कंसीडर्ड, तब आपका सिलेक्शन हुआ है। नॉट कंसीडर्ड सिलेक्शन नहीं, नॉट का मतलब नहीं हो गया। सिंपल सी शानदार सी बात है। अब यहां पे समझ लेनी प्यारी से बच्चे। अब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट के अंदर इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज यहां पर मार्क्स लिखे हुए हैं। 100 में से कितना मार्क्स है ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे 100 में से कितना मार्क्स है ये लिखा है। देखो इसमें हिंदी में कितना स्कोर है, इंग्लिश में कितना है, मैथ्स में कितना है, साइंस में कितना है, टोटल 100 में से कितना है। और यहां पर देखेंगे आउट ऑफ 85, यानी 85 में से कितना आपका मार्क्स बन रहा है। ठीक है, 85 में से कितना आपका मार्क्स बन रहा है ये। इसके अलावा ओवरऑल रैंक यहां पर भी दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हैं। अब जैसे इसका ओवरऑल रैंक देखेंगे, 2 रैंक इसका बन रहा है। और जो हमारा लिस्ट बना है, जो सिलेक्शन हुआ है, आपने नीचे यहां पर पढ़ेंगे तो 85 में से जो बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब देखो बहुत क्लियरली सभी प्यारे बच्चे समझ लो, मार्क्स आपके कितने आए हैं, रैंक कितनी आई है, इससे एक तरह से कोई मैटर करने वाला नहीं है। उसके पीछे वजह यह है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है। पहली बात, हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में सीट ही खाली ना हो, कोई सीट खाली ना हो, ऐसा हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, हो सकता है जैसे मान लो किसी की एक ही सीट खाली है, मान लेते हैं एक सीट खाली है। अब आपके मार्क्स जो हैं, ध्यान से सुनना, एक सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 3 सीट खाली है। अबे इतनी कम सीट खाली है, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए आपकी रैंक भले ही क्यों ना, रैंक मान लीजिए आपकी 10 हो, 11 हो, 12 हो, 15, कितनी भी क्यों ना हो। यार एक बात बताओ, आपसे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी तो हैं उसमें, आपसे अच्छे मार्क्स वाले, यानी सीधी सी बात, मान लो किसी की रैंक 10 है, इसका मतलब आपसे ऊपर 9 बच्चे और हैं। मान लो रैंक किसी की 5 है तो 5 से ऊपर यानी 4 बच्चे और हैं। अब सीट मान लीजिए 3 खाली है, तो आपसे ऊपर जो हैं अच्छे नंबर वाले 4 बच्चे और हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि आपसे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे और भी अवेलेबल हों। अच्छा, पहली कंडीशन, सीट खाली हो सकता है ना हो आपके उसमें। दूसरी कंडीशन, ठीक है, अगर मान ली सीट, अगर मान लो 1 2 सीट है भी उसके अंदर, तो हो सकता है कि आपसे ज्यादा मार्क्स कोई और बच्चा लेकर आया हो। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है, मान लीजिए सीट आपके यहाँ 1 2 सीट खाली है, हो सकता है कि गर्ल्स की सीट हो वो आपकी,
हो सकता है लड़कियों की सीट हो तो लड़के को वैसी एडमिशन उसमें नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा उसमें आपका अर्बन और रूरल का फंडा भी है, इसके अंदर देखेंगे बच्चे ध्यान से। इसमें आपका अर्बन और रूरल ये भी एक बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है। अर्बन और रूरल ये भी इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर है। अर्बन और रूरल, मान लीजिए अर्बन ओबीसी में सीट खाली ही नहीं है या कम सीट है, या फिर मान लीजिए आपका जनरल में सीट नहीं है, या मान लीजिए एससी एससी में सीट, एससी एसटी में सीट नहीं है। तो जब सीट का एक इशू रहता है इसमें 9th एंट्रेंस एग्जाम में, 6 में तो भाई फिक्स सीट होती है, 80 सीटें होती हैं, कैटेगरी वाइज बटी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फैक्टर रहता है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीट का कुछ ना कुछ लफड़ा हो सकता है, उसमें कम हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी कैटेगरी वाइज कुछ प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो इसलिए ये आपके विषय सोचने का है ही नहीं कि आप इसमें दिमाग लगाओ बैठ के कि हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा, ये मत सोचो। केवल इस पे टाइम वेस्ट करोगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्टीमेट आपने प्रिपरेशन की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको मानता हूं, बेशक सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन सबका होना चाहिए भाई, जो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 9th एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा सीट को लेकर प्रॉब्लम रहती है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसमें कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, रूरल, अर्बन, गर्ल्स, बॉयज, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करने बैठोगे आप परेशान हो जाओगे, लेकिन तब भी आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो रैंक पर मत जाओ, ना ही मार्क्स पे जाओ, ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा एकदम से सही होगा, उस पर मत जाओ। अच्छा, एक चीज और है कि वेटिंग लिस्ट का क्या है, उससे पहले छोटी सी बात बता दें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो हमने आंसर की यूट्यूब से चेक की थी, जो आंसर की हमने यूट्यूब से चेक की थी, उससे हमारे जो है नंबर जो है 2-4 नंबर या 2-3 नंबर जो है कम हो गए। देखो, जो ऑफिशियल आपकी आंसर की आती है वो आपकी आयोग के द्वारा आपको दी जाती है, ठीक है, वो आपको आयोग के द्वारा दी जाती है। तो उसमें क्या है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनमें थोड़ा सा आंसर की को लेकर मतभेद देखने को मिल जाता है। आयोग आपका कुछ मान रहा होता है आंसर कई बार, और टीचर्स के द्वारा कई बार कुछ आंसर बताया जा रहा होता है, तो वो चीज कई बार देखने को मिल जाती। तो आप 1-2-3 क्वेश्चन कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये आप मत सोचिए कि यूट्यूब पर जो आपने आंसर की या किसी और ने आपने वहां किसी अदर प्लेटफॉर्म से आंसर की चेक की थी और उससे जो है आपके मार्क्स कम होगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा, नहीं, ऐसा नहीं, उस पर मत जाइए। हालांकि वो हम वेरीफाई एक बार कर लेंगे उस चीज को, वो अलग बात है, लेकिन इसमें आप इस बात को लेके परेशान मत होइए। अच्छा, अभी मेन प्रॉब्लम यहां पर एक आ रही है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। वेटिंग लिस्ट का मतलब सेकंड लिस्ट। ये मतलब एक तरह से वेटिंग लिस्ट सेकंड लिस्ट कुछ होता ही नहीं, एक तरह देखा जाए। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कभी भी सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं। आप देखेंगे डेली वीडियो बनेंगे वेटिंग लिस्ट के ऊपर और आप देख देख के परेशान हो जाओगे, लेकिन सच मायने में वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट कभी होती नहीं नवोदय विद्यालय में। हाँ, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए अभी जो रिजल्ट आया है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनमें से अगर 1-2 बच्चा एडमिशन ना ले नवोदय विद्यालय में जाके, तब वो सीट फिर भी खाली रह जाएगी। तो अगर सीट वो खाली रह जा रही होती है तो उसमें जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उससे कम नंबर वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें से जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनको कॉल करके बुला लेते हैं, रिजल्ट अलग से जारी नहीं किया जाता है। तो वो तब होगा जब कोई सीट खाली होगी। अब मेरा मानना है नवोदय 9th में जिसका सिलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लेता है। इक्का दुक्का बच्चा होता भी है तो फिर आप उसकी वजह से अपना टाइम खराब नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसा कभी होगा भी, एक आध दो सीट खाली रह भी जाती है, एडमिशन नहीं लेता है कोई बच्चा, या डॉक्यूमेंट कई बार फर्जी पाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक पाई जाती है तो एडमिशन नहीं मिलता है, तो अगर ऐसा होता भी है 1-2 सीट खाली रहती तो अपने आप से नवोदय विद्यालय के समिति के द्वारा यार कॉल कर ली जाती है आपको कि आपका भाई जो है आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। तो वो सब चीजें हैं, इस पर मेरे वजह से ध्यान मत दे। मेरा मानना है आप टाइम खराब मत करना। सब यूट्यूब चैनल वाले इस पर वीडियो डेली बनाएंगे, 3-4 दिन 8-10 दिन लगातार कहानी सबकी चलेगी। हमारा आप देखना इक्का दुक्का वीडियो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट का क्या मामला है। कट ऑफ मत ध्यान दो, केवल टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूं जितने भी आपके डाउट हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देना। मैं चाहता हूं एक अंतिम वीडियो आप लोग को लेकर आऊं। सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आप जो है इस नंबर पे हम व्हाट्सअप करके अपना रिजल्ट भेज सकते हो, आप हमसे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन होगा आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर देना, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। दूसरी बात, जिनका नहीं हुआ है, आपने एफर्ट लगाया, आपने मेहनत करी, कोई बात नहीं, ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और उनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सच मायने में डिजर्व करते हैं नवोदय विद्यालय में जाके पढ़ना। उन्होंने मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन बेटा हमेशा हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती हैं, यही जीवन का एक सच है जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा। मेहनत करी है, लेकिन ये मेहनत आपको काम में आएगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 9th-10th में भी आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी मेहनत आपको। और आफ्टर 12th अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैथ जो आपने पढ़ा है ना, उस सब आपने आगे की तैयारी आपने पहले से ही कर ली है, समझ रहे हो। हिंदी आपने जो पढ़ी है ना, आपने जो ग्रामर पढ़ी होगी आपने हिंदी या इंग्लिश, मान के चलिए आपने 4 साल 5 साल पहले से ही तैयारी करके बैठे हो। आफ्टर 12th आपको ये तैयारी बहुत काम में आने वाली है, तो कुछ भी आपका खराब नहीं जाने वाला, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं होगा। बस शांत मन से आराम से सिलेक्शन हो गया है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। नहीं हुआ है तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे आगे जाकर। ऐसा नहीं कि हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त हो रही है, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको खुद को साबित करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।